नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है 12 मार्च 2024। कक्षा 5वीं का लास्ट पेपर था पर्यावरण अध्ययन का। तो आइए हम देखते हैं कि पेपर कैसे आया था। इसमें पहला प्रश्न है, इसमें शिकारी पौधा है, तो इसमें बी आंसर है बी, निफ्थैंथिस। प्रश्न क्रमांक 2, म्यूजियम या संग्रहालय हम देखने जाते हैं, ये फिल्मों का संग्रह, बी आधुनिक चीजों का संग्रह। इसका उत्तर है सी, पुरानी चीजों का संग्रह। प्रश्न क्रमांक 3, प्रदूषण रहित वाहनों का समूह निम्न में से कौन सा है? ए ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बी साइकिल, रिक्शा, घोड़ा गाड़ी। इसका उत्तर है बी। प्रश्न क्रमांक 5, गन्ने से शक्कर बनाने का सही क्रम है? पहले गन्ने की कटाई की जाती है, गठरा बनाया जाता है, रस निकालना, फिर शक्कर बनाना। तो इसका उत्तर है ए। अब बढ़ते हैं हम रिक्त स्थानों की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 से 10, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न 6, हरे धनिये को खराब होने से बचाने के लिए काय में लपेट कर रखते हैं? कपड़े में लपेट कर रखते हैं, गीले कपड़े में। प्रश्न क्रमांक 7, यदि आप ऊंचाई वाले क्षेत्र में बसेरा करना पड़े तो वहां आपको गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना होगा। कैसे कपड़ों का? गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 8, हथेली आपस में रगड़ने पर गर्म हो जाती है। रिक्त स्थान में आएगा गर्म हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 9, एक खिलाड़ी कितनी भी अच्छा प्रश्न क्रमांक 9, एक खिलाड़ी कितना भी अच्छा खेले, अगर टीम में तालमेल का अभाव हो तो वो भी हार सकता है। प्रश्न क्रमांक 2, 2 बूंद जीवन के लिए, यह नारा कौन सी बीमारी से संबंधित है? तो इसका उत्तर है पोलियो। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11, जब हम सांप दिखाई दे तो किसको बुलाना चाहिए? तो इसका उत्तर है सपेरे को बुलाना चाहिए, सपेरा। प्रश्न क्रमांक 12, निफ्थैंथिस पौधे का भोजन क्या है? तो इसका उत्तर है कीट पतंगे। प्रश्न क्रमांक 13, कुएं के पानी सूखने का कोई 2 कारण लिखिए। तो इसके कुएं के पानी सूखने का कई सारे कारण हो सकते हैं। तो पहला होता है कम वर्षा, कम बारिश। दूसरा अत्यधिक धूप से भी पानी सूख जाते हैं ना, धूप अधिक होना। प्रश्न क्रमांक 14, पर्वतारोहण की तरह और कौन कौन से काम है जिन्हें आप एडवेंचर कहा जाता है? जैसे नौकायान, ठीक है, रिवर राफ्टिंग। प्रश्न क्रमांक 15, यदि हम कहीं ट्रैफिक जाम में फंसे हैं तो वहां पर हम कितने प्रकार के प्रदूषण महसूस करेंगे? तो कहीं यदि आपने देखा होगा कहीं ट्रैफिक लाइट में हम फंस जाते हैं तो वहां पर ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भी कई सारे प्रदूषण वहां देखने को मिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, गांव में पहली बार पुलिस को देखकर बच्चे को कैसा लगा? तो इसका उत्तर है, गांव में पहली बार पुलिस को देखकर कुछ बच्चे उनके पीछे भागते हैं और कुछ डर के कारण रोने लगते हैं। ऐसा उसका उत्तर आप लिख सकते थे। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 17 है, जंगलों में बंदर अन्य जानवरों की सहायता कैसे करते हैं? प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आप लिख सकते हैं, जैसे कोई शिकारी आ जाए तो एक प्रकार की आवाज निकालता है जिससे कि अन्य जानवर सावधान हो जाए। ऐसा इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, अगर आप 1 गिलास पानी में 1 बूंद तेल की डालोगे तो वह डूबेगी या नहीं? कारण सहित लिखिए। इसका उत्तर है कि अगर आप 1 गिलास पानी में 1 बूंद तेल डालोगे तो वह नहीं डूबेगी। क्यों? क्योंकि तेल पानी के ऊपर तैरता है। ऐसा उसका कारण लिख सकते हैं। क्यों तैरते हैं इसका भी कारण हम लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, भूकंप के समय जब लोग बेघर हो जाते हैं तब उन्हें कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ती है? तो आप लिख सकते थे, उन्हें मकान नष्ट हो जाते हैं, मकान की आवश्यकता है, रहने के लिए बिस्तर नहीं रहते हैं, बिस्तर की आवश्यकता होती है, खाने पीने की चीज़ों की आवश्यकता होती है और भी कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है जो आप अपने मन से भी लिख सकते थे। प्रश्न क्रमांक 20, मुंह से फू फू करने और हाँ हाँ करने पर कैसी हवा निकलती है? तो इसको उत्तर आप लिख सकते हैं, मुंह से फू फू करने पर ठंडी हवा निकलती है और हाँ हाँ करने पर गर्म हवा निकलती है। ऐसा आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 है, सरकार द्वारा वन क्षेत्र में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स परियोजनाओं से जंगल पर निर्भर लोगों को क्या क्या नुकसान होता है? तो इसको उत्तर आप लिख सकते थे कि सरकार द्वारा वन क्षेत्र में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स
परियोजनाओं के कारण जंगलों पर जो निर्भर लोग रहते हैं उनको अपना जंगल छोड़ना पड़ता है। जंगल वो जा नहीं सकते हैं। जंगलों से जो भी उनको पेड़ पत्ती पौधे चाहिए रहता है, पत्तियाँ चाहिए रहते हैं, वो तोड़ नहीं सकते हैं और उनको उन प्रोजेक्ट्स के कारण पलायन भी करना पड़ता है। कभी कभी उनको वहाँ से अपना घर बार भी छोड़ना पड़ सकता है। ऐसा आप उसमें लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 है, निम्नलिखित में से रबी और खरीफ की फसल को चुनकर लिखिए। गेहूँ, चना, सोयाबीन, मक्का, अलसी और मूंगफली। तो आप जानते हैं कि रबी की फसल किसे कहते हैं? जो सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो इसका उत्तर है गेहूँ, चना, अलसी, ये रबी की फसल है। सोयाबीन, मक्का, मूंगफली ये खरीफ की फसल है। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23, आपको जीभ के कौन कौन से हिस्से में कौन से स्वाद का पता चलता है? अपने अनुभव के आधार पर तथा चित्र सहित समझाइए। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर आप इस प्रकार से चित्र बनाकर समझा सकते हैं। यहाँ जीभ के पिछले वाले हिस्से में कड़वा स्वाद आता है, बीच वाले हिस्से में खट्टा और नमकीन स्वाद आता है और इस आगे वाले हिस्से में मीठा स्वाद आता है। ऐसे इसका उत्तर आप समझा सकते थे। प्रश्न क्रमांक 24, मक्खियों से कौन कौन सी बीमारियां फैलती है? ये बीमारियां कैसे फैलती है? इन बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर ऐसे लिख सकते हैं, हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि बीमारियां मक्खियों से फैलते हैं। मक्खियां जब गंदगी पर प्रदूषित खाने पर बैठती हैं तो उनके पैरों में जीवाणु चिपक जाते हैं। फिर यही मक्खी खाने पर बैठती हैं तो पैरों में चिपके हानिकारक जीवाणु खाने के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्वच्छ भोजन करना पड़ेगा, ठीक है, घर में नियमित पोछा लगाना पड़ेगा और गंदगी कम से कम करना पड़ेगी, जिससे कि मक्खियां हमारे आसपास भटके नहीं। प्रश्न क्रमांक 25, अपने स्कूल में ग्लोब देखा होगा, ग्लोब से मिलने वाली कोई 5 जानकारियां लिखिए। प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर लिख सकते हैं, ग्लोब पर कई रंग दिखाई देते हैं, जिसमें नीला रंग समुद्र के पानी के लिए उपयोग होता है। ग्लोब के द्वारा पृथ्वी पर महाद्वीप, महासागर, प्रमुख पर्वत, देशों इत्यादि की स्थिति का जान पाते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कैसा होना, यह भी हम ग्लोब के थ्रू जान पाते हैं। प्रश्न क्रमांक 26 है, अपने गांव शहर में क्या तरक्की प्रगति देखना चाहते हैं और क्यों? प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं, गांव में साफ सफाई होना चाहिए, पीने का स्वच्छ पानी होना चाहिए, नंबर 2 पक्की सड़कें होनी चाहिए, स्कूल होना चाहिए, दवाखाना होना चाहिए, गांव में मनोरंजन के लिए खेल का मैदान होना चाहिए, पुस्तकालय होनी चाहिए। ऐसे उसका उत्तर आप लिख सकते हैं। ये कक्षा 5वीं के आज के पेपर का संपूर्ण हल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आभार।